मैं आज आपको क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा टिप्स दूंगा। तो हम आते हैं इस समय ज़माने की नया जो चल रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी ये एक नया समय जिससे शेयर मार्केट चलता है, उसमें ग्रोथ होता है, आता है लाइनिंग जो दिखते हैं कैंडल, इसी प्रकार एक क्रिप्टो करेंसी है जिस पर सरकार की कोई एजेंसियों का हाथ नहीं होता। उसमें ना आरबीआई, ना सेंट्रल बैंक, ना एसबीआई, किसी का उसमें हाथ नहीं होता है। एक इसमें अमेरिका, रूस, जापान जैसे देश जो हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। सबसे ज़्यादा है इसमें एलन मस्क जो चाइना में जो टेस्ला से कंपनी निकाले हैं, जो बैटरी चार्जर होता है, सब कंपनी के मालिक हैं, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस बढ़ते हुए ज़माने का क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल करेंसी जिसको बोला जाता है वो डिजिटल करेंसी है। जिस तरह शेयर मार्केट में एक चलता है इन्वेस्ट के लिए, लोग यही जानते हैं एक म्यूचुअल फंड होता है, शेयर मार्केट होता है और गोल्ड होता है और रियल इस्टेट होता है। तो इसमें चार के बाद अलावा एक क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन आया है जो बड़े बड़े लोग यूज करते हैं। जापान में, चाइना में, रूस में, फ्रांस में, ऐसे लोग अलग अलग देशों के अलग अलग बिटकॉइन होता है, क्रिप्टो करेंसी होता है, लाखपा होता है, से करके हज़ारों हैं। एक बिटकॉइन का क्रिप्टो करेंसी, एक बिटकॉइन का 32 लाख इस समय एक कॉइन का है। ये डिजिटल करेंसी है। इस पर न सरकार का कोई एजेंसी का हाथ है, न सरकार इस पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसको मान्यता भारत में भी मिल गया है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी आने वाले शेयर निवेशकों जो शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं इसमें भी कर सकते हैं। तो ये आने वाले नेक्स्ट जनरेशन का एक नया चीज़ है जिस पर ये डिजिटल करेंसी मतलब एक दूसरे लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से इसको किया जा सकता है। और शेयर मार्केट के साथ साथ इसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें वाले बिटकॉइंस जो है आपका 32 लाख का एक है, लेकिन आप खरीदने के लिए जाएंगे तो 32 लाख को खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए उसमें जो है कम से कम 200, 400, 500 से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये भी गारंटी नहीं कि उस पर पैसा बन ही जाएगा। लेकिन इस समय का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है और बिटकॉइन आने वाले समय में बहुत ही भारत में तेज़ी से फैलने वाला है और इस पर सारे लोगों की निगाह है, सारी कंपनियां हैं। आप कोई भी जैसे अमेजोन से कोई सामान खरीदना चाहते हैं आप बिटकॉइन से खरीद सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हैं। धीरे धीरे कंपनियां जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पर आ रही हैं और इसके माध्यम से लेन देन होने वाला है, क्योंकि अब जितने भी डिजिटाइल हो रहे हैं, डिजिटलीकरण हो रहा है, इसमें सबसे आगे होने वाला है। क्योंकि भारत में पहले बैन था ये, अब बैन हट गया है, इसलिए भारत सरकार भी इसमें थोड़ा अहम भूमिका निभाने वाली है। अब देखिए आगे क्या होता है। पर मैं यही बताना चाहता था, एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन आने वाला है जिससे शेयर मार्केट से लोग दूर रहते हैं। इसी प्रकार ये भी एक बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मान लीजिए एक अंक है जो डिजिटल रूप में है। ये ठोस रूप में नहीं दिखाई देगा। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर जैसे अंक 20 अंक 50 अंक हुआ, ये अंक को उसमें हम डाल देते हैं, उसके बाद दूसरे में ट्रांसफ़र करके आपका लेन देन हो जाता है। इसमें पैसे और बैंक की कोई रोक टोक नहीं, इसमें बैंक से कोई मतलब ही नहीं है। तो पैसा जितना अर्न करेंगे उसमें डालेंगे, इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर वॉलेट में भी डाल सकते हैं, इस पर बैंक का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, किसी दूसरे देश का इसमें कंट्रोल रहेगा। ये एक दूसरे के ट्रांजैक्शन का काम करता है। इसलिए आने वाले समय में इजी करने के लिए लोग क्रिप्टो करेंसी में भाग रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरह बैटरी से गाड़ी चलने वाली है उसी प्रकार ये भी बहुत तेज़ी से होने वाला है। तो नेक्स्ट भविष्य इसमें जो है रिस्क भी है। तो जिसके पास रिस्क सहने की क्षमता है वो कर सकता है। इसके लिए अलग अलग नए ऐप्स आते हैं, वो डाउनलोड करके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपके लिए बहुत सारे रूल नियम हैं, उसमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, जो
आने वाले समय में जो करने वाले हैं शेयर मार्केट में इसमें भी निवेश कर सकते हैं। इसलिए मैं यही बताना चाहता था कि एक क्रिप्टो करेंसी भी आने वाला है और आ भी चुका है, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जिनको नॉलेज है वो कर रहे हैं। इसलिए आने वाले ज़माने में शायद कुछ लोगों को मालूम ना हो कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी जो है एक डिजिटल फॉर्म है, उसमें पैसा आता है और जाता है, और आने वाले समय में इसका बहुत तेज़ी से ही उभरने वाला है। तो मैं यही बताना चाहता था। और शेयर मार्केट जिस तरह आप पुट और कॉल करते हैं, जिससे शेयर डिलीवरी इंट्राडे करते हैं, उसी तरह उसमें भी व्यवस्था है और उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन रिस्क है, ये तो मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा रिस्क है। जिसके पास रिस्क एफर्ट करने की शक्ति है वो उसमें डाल सकते हैं। इसमें बच्चे ज़्यादातर 25 से लेकर 35-40 वर्ष तक के लोग इसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। इससे अधिक ऊपर वाले जिनके पास सहन शक्ति है वो काम कर सकते हैं, वरना इस चीज़ में न आए, क्योंकि इसमें बहुत ही रिस्क है। और करना चाहते हैं तो कोई रिस्क नहीं। शेयर मार्केट जो है, जिस तरह शेयर मार्केट चल, जैसे शेयर मार्केट में है NSE और BSE, नेशनल स्टॉक और बॉम्बे स्टॉक, 2 स्टॉक होते हैं। जिसमें नेशनल में निफ्टी 50 होता है। निफ्टी 50 में 50 टॉप कंपनियां होती हैं, जिसमें कि हिंदुस्तान लीवर है, टाटा है, रिलायंस है, ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां जो है निफ्टी 50 में टॉप 50 में रहती हैं। इस तरह बॉम्बे स्टॉक है। बॉम्बे स्टॉक में 100, 200, 300, 400 कंपनियां रहती हैं जो एक साथ जुड़ी रहती हैं, उसमें अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका एक है, वही है बिटकॉइन में है। बिटकॉइन में भी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अलग अलग बिटकॉइन और सिक्के होते हैं जो डिजिटीकरण में होते हैं। इसलिए जो है बॉम्बे स्टॉक या नेशनल स्टॉक को सबसे बढ़िया माना जाता है। और शेयर मार्केट में इंट्राडे और डिलीवरी होती है। तो इंट्राडे में लोग पैसा कमाते हैं, प्रतिदिन अगर ट्रेडिंग करके भी 1000, 2000, 5000 कमाते हैं, जिसमें कि 50,000, 1 लाख रुपया रखकर और उसमें ट्रेडिंग करके कमा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार बिटकॉइन है। बिटकॉइन भी खरीद कर रख लेते हैं, कुछ दिनों के बाद 4-5 ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग में अगर उनका लगा पैसा तो मिल जाता है, नहीं कर पाते हैं तो लॉस होता है। इसलिए इसी बता रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी भी ऐसे ही आ गई, जिसमें इसमें जो है सरकार का हाथ इसमें नहीं होता है। ये डिफरेंस यही है कि शेयर मार्केट एक कंपनी के द्वारा चलता है और ये जो है डिजिटल के द्वारा चलता है। ये डिजिटल, इसमें कोई हाथ गोड़ या पैर नहीं है, इस हवा में है, समझिए कंप्यूटर में। इसका दाम बढ़ रहा है, आपके पास वो नंबर है, मतलब डिजिटल क्वालिटी का वो नंबर है, तो आपके पास वो मिलेगा नहीं। इस पर कोई एजेंसी काम नहीं करती। आपको भरोसा हो तो कर सकते हैं, नहीं भरोसा नहीं, लेकिन आने वाला समय में ये आएगा। लेकिन शेयर मार्केट में ये है कि इसमें जो है एजेंसियाँ रहती हैं, भारत सरकार सेबी का इसमें रेगुलेटरी रहता है, और आपका पैसा भी लुट जाता है तो सेबी का जिम्मेवारी बनता है कि दे। इसलिए बता रहा हूँ बिटकॉइन और शेयर मार्केट में यही